जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं, मस्त हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, और सारी कहानी को बढ़िया से शुरू करेंगे, आगे की तरफ लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे। और बेहतरीन आपको बनाते हैं आज की क्लास से, आपको एकदम मोहित कर देते हैं आज की कहानी से। चलिए, और एक और क्लास रह जाएगा आपका ए लेटर समाप्त होने के कगार पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एसएसबी के लिए आप सर गाइड कीजिए, करेंगे बाबू, समय दर समय चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही। और वैसे आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन जो पहले से पढ़े हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा एसएसबी के बारे में बात करता हूं हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। एक बार सभी लोग बस कमेंट में मुझे लिख दीजिए जय हिंद। हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ जय हिंद दिखना चाहिए, तो सभी लोग कमेंट में लिखिए जय हिंद, और फिर हम अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए एक बार बस बता दो जय हिंद, ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरी आवाज और मेरी पहचान दोनों आप तक सही सही पहुंच रही है। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और यहां से पहला जो शब्द है, ये शब्द है एरिड। जिस एरिड का मतलब होता है बंजर, जिस एरिड का मतलब होता है बैरन, यानी जहां का जमीन जो है इनफर्टाइल होता है, बैरन हो जाता है, उसको हम एरिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एरिड। तो एरिड का मतलब कुछ और नहीं, एरिड का मतलब होता है बंजर, एरिड का मतलब होता है बैरन, उसे हम कहते हैं एरिड। तो एरिड का मतलब बंजर होता है। ए रीड रेड, रीड रेड, कि एक जो रेड प्लेनेट है, आप सभी जानते हैं लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो हमारा है मंगल ग्रह, जो है ना, मार्स है, मंगल है। तो वही मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं कि एक रेड प्लेनेट है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण से वहां की मिट्टी जो है वो लाल है, और वही चीज कहलाता है क्या, कि एक हमारा जो रेड प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा एरिड है। कि एक जो रेड प्लेनेट है वो एरिड है, वो बंजर है, वो बैरन है। तो एक रेड प्लेनेट जो है वो बहुत एरिड है, बहुत बंजर है, बैरन है। नेक्स्ट है एलियास। क्या है बाबू? एलियास, जिसका मतलब होता है उपनाम, निक नेम कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं एलियास। तो एलियास का मतलब कुछ और नहीं, उपनाम होता है, निकनेम होता है, उसको हम एलियास कहते हैं। अब एलियास को याद करो ऑल आईएएस से, कि जितने ऑल जितने होते हैं आईएएस, ऑल जो होते हैं आईएएस, उनका एक एलियास होता है, उनका एक निक नाम होता है। आप सभी जानते हैं कि कई लोगों का निक नाम होता है ना। कई लोगों को उसके नाम की वजह से नहीं जाना जाता है, जो उसका एक्चुअल नाम है उसके नाम की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि कहते हैं कि उसके उपनाम की वजह से। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णुगुप्त, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कहूं कि चाणक्य सब जानते हैं। तो वही चीज कहलाता है, किसी किसी का नहीं, ऑल आईएएस का, जितने होते हैं ऑल आईएएस, यानी ऑल जो होते हैं आईएएस, उनका एक एलियास होता है, उनका एक उपनाम होता है, उनका एक निक नेम होता है। तो ऑल आईएएस का एलियास होता है, ऑल आईएएस का निक नेम होता है, वही चीज कहलाता है एलियास, जिसका मतलब होता है उपनाम। तो ऑल आईएएस का एलियास होता है। नेक्स्ट है अल्टरकेशन, जिसका मतलब होता है झगड़ा। अल्टरकेशन का मतलब होता है बेलिकोस। अल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई कह लो, झगड़ा कह लो, आपसी जो है रंजिश कह लो, उसको कहते हैं अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, अल्टरकेशन का मतलब होता है बेलिकोज, बेलिजरेंट, इसको कहते हैं अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन का मतलब कुछ और नहीं, अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। आप कई बार ऐसे बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि अल्टर टाइप का आदमी है ना, कि अल्टर टाइप का आदमी है, वही चीज कहलाता है क्या, है ना। हाँ, निक नाम नहीं, निक नेम, कुछ भी कह लो, निक नाम नहीं किसी का, निक नेम होता है ना, वही चीज कह रहा हूं मैं। मैंने कहा कि अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, जो अल्टर लोग होते हैं ना उनका अल्टरकेशन होता है। तो अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, अल्टर लोगों का हमेशा झगड़ा रहता है, हमेशा लड़ाई रहता है। तो जो अल्टर लोग होते हैं आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है। नेक्स्ट है एप्रोपोज, इसका मतलब होता है उपयुक्त। एप्रोपोज का मतलब उपयुक्त होता है, रेलिवेंट होता है, उसको हम कहते हैं एप्रोपोज। यानी क्या है ये, तो एप्रोपोज है। तो एप्रोपोज का मतलब होता है कि जो रेलिवेंट है, एप्रोपोज का मतलब है जो उपयुक्त है, उसे कहते हैं एप्रोपोज। अब एप्रोपोज को याद करो कि आप रोज पोज, कि आप जो देते हो रोज पोज, वो होता है एप्रोपोज।
कि आप जो देते हो रोज पोज, कि आपका जो रोज का पोज है, कि जैसे मान के चलो कोई कई कई व्यक्तियों की आदत होती है, जैसे कहीं गया तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो खींच लिया, है ना, तो वही चीज तो कह रहा है कि आप जो देते हो रोज पोज वो होता है एप्रोपोज, कि आप जो देते हो रोज पोज वो है अपने आप में एप्रोपोज, वो अपने आप में उपयुक्त है, रेलिवेंट है। नेक्स्ट है अमेजन, जिसका मतलब होता है योद्धा स्त्री। अमेजन का मतलब योद्धा स्त्री है, वर्गो है, उसे कहते हैं अमेजन। वो क्या कहलाता है? वो अमेजन। तो अमेजन का मतलब होता है योद्धा स्त्री। तो अमेजन आप सभी जानते हैं कि अमेजन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है ना। एक बार पूछा था कि अमेजन का सिनोनिम पूछा था और पहला ऑप्शन था फ्लिपकार्ट। लड़का मार दिया कि अमेजन जैसे वैसे फ्लिपकार्ट। रीजनिंग पढ़ने आए हो। अमेजन के कई सारे मतलब होते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल। जैसे मोबाइल में किसी से पूछा तुम्हारे फोन में अमेजन है, तो जान जाए कि हाँ अमेजन किसके बारे में कह रहा है। एक अमेजन नदी भी है, अमेजन का जंगल भी है, लेकिन एक्चुअली में अमेजन एक शब्द है जिसका मतलब होता है योद्धा स्त्री। कन्या राशि वर्गो उसे अमेजन कहते हैं, है ना। तो आप नॉर्मली याद कर लेना कि अमेजन का इस्तेमाल अमेजन नहीं करती है, जो योद्धा स्त्री होती है नहीं करती है। तो अमेजन का इस्तेमाल अमेजन लोग नहीं करती है, योद्धा स्त्री नहीं करती है। आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। आर्टिजन का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन, जो कुशल कारीगर होता है उसे कहते हैं आर्टिजन, है ना। जो एक तरीके से क्राफ्टमैन कहलाता है, जो कुशल कारीगर होता है उसे हम कहते हैं क्या? आर्टिजन। तो आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। देखो कुशल कारीगर यहां से कहने का मेरा मतलब यह है कि आप मेरे से कहोगे ना कि यहां इस दीवार पर पेंट मार दो, मैं मार दूंगा, लेकिन मेरा पेंट मारना और एक प्रोफेशनल व्यक्ति का पेंट मारने में बड़ा अंतर होता है। वैसे ही नॉर्मल कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट है, लेकिन एक बड़ा ही एक तरह से वेटरन कह सकते हैं इसको, कि जो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को, बहुत बढ़िया तरीके से अपने काम को करता है, जो अपने आप को यह सिद्ध करता है कि नहीं भाई मैं एक प्रोफेशनल हूं, उसको हम आर्टिजन कहते हैं, उसको हम कारीगर कहते हैं। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, देखो एक बात बता दूं मैं, हो सकता है कि शायद आप बिहार से बाहर हो, है ना, बिहार से आप दूर के हो। आप सबको शायद पता नहीं है कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ पर्व का। आप अगर न्यूज का जायजा अगर रखते हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि छठ पर्व कितना बड़ा त्योहार होता है, कि ट्रेन क्या बस क्या जगहों पर रोड पर रास्ता नहीं मिलता है। तो एक बहुत बड़ा त्योहार है, इसीलिए छुट्टी, मैं छुट्टी नहीं लिया था। यहाँ पर हुआ था बेसिकली क्या कि जो छठ पूजा है इसके कारण से चीजें हुई थी, लेकिन इसके बाद सीधा छुट्टी होता है होली के अंदर, समझ में आ गया। तो बीच में कोई छुट्टी उट्टी रहेगा ही नहीं। और सिलेबस की टेंशन तो मत लो, सिलेबस आज तक ऐसा इतिहास रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सिलेबस छूटा हुआ हो। हर हाल में आपको सिलेबस, मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता भी नहीं हूं, नहीं तो नाउन इतना दिन नहीं चलता। आप शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ तो बात है। मैं वही कह रहा, तो क्या कहा मैंने कि आर्टिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिजन। तो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिजन कहलाता है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट आर्टिजन कहलाता है, कारीगर कहलाता है। तो वही कहलाता है आर्टिजन, जिसका मतलब होता है कुशल कारीगर। नेक्स्ट है अकाउंटेबल, जिसका मतलब होता है जिम्मेदार। जो आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटेबल कहते हैं। कि मान के चलो कि आपके अकाउंट से कुछ भी हुआ है, कि किसी के खाते में पैसा गया, किसी किसी मतलब बदमाश आदमी के पैसे में जो है पैसे उसके खाते में गए, तो अगर आपके अकाउंट से कुछ भी होगा तो उसके लिए आप ही होंगे अकाउंटेबल। जिसका अकाउंट उसका वो अकाउंटेबल, कि जिसका होगा अकाउंट वही होगा अकाउंटेबल, है ना। तो वही चीज कहलाता है क्या? अकाउंटेबल, जिसका मतलब होता है जिम्मेदार। तो जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल, जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल, वही जिम्मेदार, वही आंसरेबल। नेक्स्ट है एकॉर्ड, जिसका मतलब होता है समझौता। कनकॉर्ड कहते हैं जिसको, उसे हम कहते हैं एकॉर्ड। यानी यही चीज कहलाता है क्या? एकॉर्ड, जिसका मतलब होता है समझौता, जिसका मतलब होता है कनकॉर्ड। आप सभी जानते हो कि एक एकॉर्ड हुआ है, साइन हुआ है। देखो एकॉर्ड कह लो या पैक्ट कह लो, इसका मतलब संधि होता है, समझौता होता है ना। तो वही चीज कहलाता है क्या? एकॉर्ड, जिसका मतलब होता है समझौता, है ना। जनवरी से सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल टेंशन काहे ले रहे हो बाबू, आपका एग्जाम अप्रैल में है ना। अप्रैल से पहले पहले इतना लेवल पे पढ़ा दूंगा, और रिवीजन आप खुद कर दो, एक दिन में रिवीजन करवाऊंगा, चिंता काहे करो, बस पढ़ते रहो। मेरा यही कहना है कि तुम बस पढ़ते रहो, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ क्या चीज है। और ये मत कहा करो कि ये सिलेबस कब पूरा होगा, कैसे होगा। सिलेबस पूरा करने यहाँ नहीं आए हो, एग्जाम निकलवाना चाहता हूं मैं। और आप अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बस जैसे कह रहा हूं वैसे करते रहिए, बाकी मैं हूं आपके साथ, आ जाना फिर उसके बाद, है ना। चलिए, मैंने कहा एकॉर्ड का मतलब होता है
कि जो समझौता होता है कि इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग यह समझौता हुआ था, तो इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग ये एकॉर्ड यानी समझौता हुआ था। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? कैंसिल आउट कर देना, उसे कहते हैं एब्रोगेट करना, है ना। एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अब ये कह रहा है कि मान के चलो किसी को एग्जाम देने बहुत दूर तक गया, और जब दूर तक गया जाके वहां पहुंचा, पता चला कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब बेचारा बैठ के रो रहा है गेट पर। तो क्या कह रहा है कि अब रो गेट पर, अब रो गेट पर तुम्हारा एग्जाम एब्रोगेट हो गया, कि अब रो गेट पर एग्जाम एब्रोगेट हो गया, रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो अब रो गेट पर एग्जाम एब्रोगेट हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। तो एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना। एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, जिस पर ऑल ट्रस्ट करते हैं, सभी जिस पर भरोसा करते हैं, सभी इस पर एतबार करते हैं, वो व्यक्ति एल्ट्रुइस्ट होता है। तो ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो एल्ट्रुइस्ट होता है, वह परोपकारी होता है, वो फिलएंथ्रोपिस्ट होता है। तो जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं, इसका मतलब वो क्या है? एल्ट्रुइस्ट है, परोपकारी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। ये आपके सारे शब्द हैं। कि एक रेड प्लेनेट एरिड है, ऑल आईएएस का एलियास होता है, अल्टर लोगों का अल्टरकेशन चलता है, आप जो देते हो रोज पोज वो है ए प्रोपोज, अमेजन योद्धा स्त्री, अच्छा आर्टिस्ट आर्टिजन कहलाता है, जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल, अब रो गेट पर एब्रोगेट कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था, ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो एल्ट्रुइस्ट है, वो परोपकारी है। ये आपके सारे सारे शब्द हैं। क्या कहा मैंने? कि एक रेड प्लेनेट जो होता है वो एरिड होता है, बंजर होता है, ऑल आईएएस का एलियास है, उपनाम है, अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है, आप जो देते हो रोज पोज वो अपने आप में है ये प्रोपोज, उपयुक्त, अमेजन योद्धा स्त्री, आर्ट अच्छा आर्टिस्ट आर्टिजन कहलाता है, कारीगर कहलाता है, जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल, वही जिम्मेदार। अब रो गेट पर एब्रोगेट कर दिया, रद्द कर दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो अल्ट्रुइस्ट होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। जिस पर ऑल ट्रस्ट करते हैं वो अल्ट्रुइस्ट होते हैं, वह परोपकारी होते हैं। ये आपके सारे शब्द थे। ये सारे के सारे शब्द उम्मीद करता हूं कि क्लियर होंगे, आपने सारे शब्दों को बढ़िया से समझा होगा। देखो एक ही बार पढ़ना है बाबू, मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस सिलेबस करते हो, सिलेबस की लगा दो ढेरी, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? सर गुरुजी एसएससी फेज 13 के एग्जाम में बहुत स्टूडेंट एब्रोगेट हुए थे, एग्जैक्टली, है ना। सर आप वो कैब बहुत मस्त पढ़ाते हैं, वो कैब डेली कराइए प्लीज। बाबू डेली ही कराता हूँ, हर दिन कराता हूँ। शुरुआत ही होती है कि जो कहते हैं 10 शब्दों से। ये बाबू कुणाल इस बात का ध्यान रखो, ये फालतू के कमेंट यहाँ आप क्लास में मत करो, पढ़ाई से रिलेटेड, नहीं तो फिर ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दिए जाओगे, तुम्हारा बैच आएगा ये 0, अंडा लेके बैठ जाओगे। समझ में आ गया? आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको यहां से स्ट्रांग बनना है, और आपका यहां से जो लेवल है वो कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि जुनून। देखो यहां पर जो ये नौकरी है ना, ये जुनून की नौकरी है। आप अगर सीडीएस बिपिन रावत के स्टेटमेंट को आप कोट करोगे तो सीधा सीधा कहा है उन्होंने कि आर्मी में जाना एक प्रोफेशन नहीं है, आर्मी के अंदर जो एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक जुनून है, देशभक्ति का जुनून है ना। अलग लेवल है भाई उनका, मतलब क्या ही कहें, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, और एक वो वर्दी जो है वो एक तरफ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं देखा, यूं नोटों में लिपट कर सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं देखा। आप अपने आप में इस बात को समझ लेना। कोई पूछे मेरे बारे में तो पहचान लिख देना, निकाल खंजर और इस सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। अगर फिर भी बच जाए लहू इस जिस्म में, निकाल उस लहू को इस मिट्टी पर, मां तुझे सलाम लिख देना। ये ऐरा गैरा कोई नहीं कह सकता, ये वही कह सकता है जिसको देशभक्ति की भावना, जिसके मतलब सर चढ़ के बोल रही है, उसके अंदर सिर्फ एक ही, मैं एक ही चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, और एक ही चीज मुझे अच्छा लगता है कि जो आप कमेंट जब चलता है ना सबसे पहले, और लड़कों के मुंह से जब जय हिंद दिखाई देता है, वो लगता है कि वाह अब दिन बन गया। आप ऐसी चीजों पर ध्यान रखिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कितना आपको मैं इतना बारीक से पढ़ा रहा हूं बाबू, आप देखो और एक बारीक मैं आपको घुसाता हूं। देखो कैसे, थोड़ा सा पुरानी बातें एक बार कर ली जाए। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन थे, और इन 3 पर्सन में मैंने कहा था कि आई और वी
सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। कहा था मैंने ये बात आपसे कही थी कि आई और वी होता है प्लूरल, यू होता है प्लूरल, आई सिर्फ एक जगह होता है सिंगुलर जो कि वॉज। उसके लिए क्यों हम कहें कि सिंगुलर है? हमेशा मान 99.99% क्या है? तो प्लूरल है, 1% सिंगुलर है वॉज, बाकी ये तो हर जगह प्लूरल है। इधर बात किया जाए तो ही, सी, इट होता है सिंगुलर और दे होता है प्लूरल। सबका प्लूरल क्या है? दे। मैंने कहा था कि आई वी यू, आई वी यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। ये पेन थर्ड पर्सन, ये माइक थर्ड पर्सन, ये बोर्ड थर्ड पर्सन। अब एक और काम की बात पर आते हैं, और बड़ा ना तुम लोग को आज तक समझ लेना, मतलब एक तरीके से ये है, गुरुजी मुझे डर लग रहा है कोई मास्टर आपकी वोकैब को पढ़ाने का तरीका बाबू कॉपी कर ले। नहीं, कॉपी कर रहे हैं कई लोग, लेकिन उससे मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि ये ज्ञान है, ये ऐसी चीज है जिससे बच्चे जो होते हैं ना रोते हैं। अगर ये अन्य जगहों से भी मिलने लगे तो वाह क्या बात हो गई, है ना? तो वही चीज है, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर जितने लोग, और भी जितने लोग हैं, कई ऐसे आप शायद नहीं जानते हैं, मेरा फाउंडेशन बैच जो चलता है उसमें अधिकतर शिक्षक लोग पढ़ते हैं, टीचर लोग पढ़ते हैं, और वो टीचर होते हैं जो जाके पढ़ाते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं सर आपसे पढ़ा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। बड़ा अच्छा लगता है, ये फील अपने आप में अच्छा लगता है, ये उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात को, आपने कभी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करा होगा, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करा होगा, या जिस किसी का एक्सपेरिमेंट करा होगा, अंग्रेजी का एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया होगा। आइए जरा इंग्लिश का एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूं। मान के चलो कि आप किसी लैब में गए, लेबोरेटरी में पहुंचे, और वहां से आपने कोई नाउन लिया। किसको ले लिया? नाउन को। अब आपने क्या लिया है? नाउन। एग्जाम्पल ले लूं? आओ एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल पर मैंने लिया है बॉय, एग्जाम्पल में मैंने लिया है मैंगो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों नाउन हैं? कहोगे हां सर। नाउन बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो कहोगे सर ये तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। कहोगे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने इसी नाउन को लिया और मैंने इस नाउन को लेके इसके साथ एस लगाया और इसके साथ ई एस लगाया। सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाया तो एक चीज बना, वो था पानी। मैंने भी वही काम किया कि मैं कहूं कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ मैंने एस या ई एस कुछ भी मिला दिया। अब यहां पर अगर मैं इसके साथ में मिलाऊंगा तो जैसे ये नाउन है, नाउन में क्या है? मैंगो, नाउन में क्या है? तो बॉय। तो मैंने यहां पर नाउन जो लिखा था बॉय, इसके साथ एस लगा दिया। मैंने यहां पर लिखा था मैंगो, इसके साथ ईएस लगा दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ कि ये बॉय प्लस एस बन गया बॉयज, ये मैंगो प्लस ईएस बन गया मैंगोज। क्या बन गया? मैंगोज। अब सुनना बड़े ध्यान से एक बात, अब मैं यहां पर एक चीज समझा कि वैसे तो नाउन क्या था? सिंगुलर। बॉय, मैंगो, नाउन क्या था? सिंगुलर। मैंने इसी नाउन के साथ कहीं एस लगाया और कहीं ईएस लगाया, तो मैंने ये पाया कि एस और ईएस लगाने से यही वाला नाउन जो था वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ओके सर, तो बहुत बढ़िया बात है। और सर ये कौन सी बड़ी बात है? पहले से पता है कि किसी भी नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, ये तो पता था, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से करता हूं। कि मैंने क्या किया कि मैंने एक वर्ब लिया। क्या ले लिया? वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर इट, एग्जाम्पल के तौर पर गो। और पता है वर्ब जो है ये है प्लूरल, मतलब ये कह सकते हैं कि एक नाउन का जन्म होता है सिंगुलर में और एक वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। इतनी बात समझ में आई? हो गया? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया।
कि जन्म किस में होता है उसका, तो उसका जन्म होता है सिंगुलर में, किसका, नाउन का, और वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। मैंने यही काम किया कि अच्छा सर एक बात बताइए कि जैसे आपने उसके साथ एस लगाया था, ईएस लगाया था, सर इसके साथ भी एस या ईएस ला के देखा जाए क्या होता है। कि पानी था और पानी में माचिस जला दिया, माचिस बुझ गया, और पेट्रोल था, माचिस फेंक दिया, भड़क गया। मतलब कि हर चीज में एस ईएस लगाने से वो प्लूरल नहीं होगा, ये पहले से प्लूरल है। तो क्या होगा, तो आपने वर्ब के साथ एस लगाया, जैसे ईट लिया और ईट के साथ एस लगा दिया, और ऐसा करने से ये शब्द बना ईट्स। आपने लिया गो और गो के साथ ईएस लगाया, गो के साथ ईएस लगाया, और ऐसे करने से ये बन गया गोज। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से यह सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर। मतलब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि नाउन जो है सिंगुलर है, और नाउन के साथ एस या ईएस लगाओगे तो प्लूरल, और वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे तो सिंगुलर। इसको चाहूं तो मैं लिख दूं यहां पर कि आप किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो अब ये बन जाएगा प्लूरल, और किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे तो बन जाएगा सिंगुलर। उल्टा, क्या हो गया, उल्टा। इसका रिएक्शन क्या हो गया, उल्टा। अब सुनना मेरी बात, बड़े गौर से सुनना कि सर नाउन में एस या एस लगा के हमने प्लूरल बना दिया, और वर्ब में एस या एस लगा के हमने सिंगुलर बना दिया। सर कैसे माने, आओ मनाता हूं। ऐसे कैसे नहीं मानोगे, एक बात बताओ। मैंने कहा कि नाउन है, और नाउन मैंने लिया है राम। राम, बताओ राम क्या है, तो सर राम है सिंगुलर। क्या है, सब्जेक्ट। अब बताओ कि राम गो टू स्कूल कि गोस टू स्कूल। अगर गो लगाओगे तो प्लूरल, गोज लगाओगे तो सिंगुलर, है ना। अच्छा है, ये बात तुम कहना कि सिंगुलर है कि प्लूरल, ये वर्ब मैंने लगा दिया। बताओ, अरे क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है बाबू। महादीप तो पूरा कमेंट ही भर दिया है, और कोई कमेंट नहीं करेगा मेरे कमेंट के आगे। देखो, देख लो, क्लास चल रहा है, कैसी बात कर रहे हो। पूरा क्लास चल रहा है, आप सबने कहा गोज, मतलब कि सर गो नहीं होगा, गोज होगा। और मैंने कहा था थर्ड पर्सन जैसा दिखता है वैसा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है तो गोज भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तभी तो तुम गोज कह रहे हो। गो नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, इसीलिए तो काट रहे हो ना। इसका मतलब कि गो क्या होता है, गो क्या होता है, प्लूरल, और गोज क्या होता है, सिंगुलर। गो प्लूरल, गोज सिंगुलर, क्या है, वर्ब। तय हुआ, ये बात तय हुआ, कहोगे हाँ सर, पूरे तरीके से तय हो गया। तो यहीं से अब यहां पर एक चीज का जन्म होगा, पता है क्या, कि सर हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। हमने यहां ईट है, ईट है, और यहां पर गो है, तो सर हमने इसके साथ एस लगाया, तो सर हमने इसके साथ भी एस क्यों नहीं लगाया, हमने इसके साथ ई एस क्यों लगाया। तो अब मैटर चलेगा कि ये जो है कि एस कहां लगता है और ई एस कहां लगता है, एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा, है ना। आप कहोगे ना कि सर एस कहां है, ई एस कहां है, इसी को कहते हैं नंबर। क्योंकि नंबर क्या है, दो ही होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, अंग्रेजी की दुनिया में, है ना। सुनना, अब यहां से हम शुरू कर देंगे एक अध्याय, जिस अध्याय का नाम है नंबर। क्या है, नंबर। यानी यहां पर हमने क्या कहा है, नाउन का नंबर। नाउन का क्या है बाबू, नंबर है। अब नाउन का नंबर बोले तो क्या है, कि नंबर क्या होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। हो, गया हाँ सर।
सर जी आप अपने घर से ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अभी दिल्ली हैं कि पटना? मैं बाबू पटना हूँ, अभी तो मैं पटना हूँ, है ना। चलो, अब मैं कहा कि ये तो इतने सारे सर नंबर हो गए, सर आप तो कहते थे दो है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा कि दो ही है। कितने? दो ही हैं। इस बात को समझना, दो कैसे है तो ये भी समझ लो कि दो कैसे कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं मैं। सर एनडीए में ओडब्ल्यूएस तो आता ही नहीं है, तो छोड़ सकते हैं? नहीं बाबू, आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो, अब यहां पर ये जो है ना, ये एक तरफ और सारा तेरा होना एक तरफ, है ना, कि एक अकेले तेरा होना एक तरफ, पूरी दुनिया का होना एक तरफ। समझा गया? तो वही चीज है। अब मैंने ये कहा कि ये वाला जो एक है ये है सिंगुलर, और ये जितने बाकी सारे देख रहे हो ये है प्लूरल। मतलब नाउन नंबर में दो चीज, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अगर एक हुआ तो उसे सिंगुलर कहेंगे, और एक से ज्यादा कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, कितनों हो, सब प्लूरल, और एक सिंगुलर। सिंपल सी बात है, नाउन नंबर में आता है ये। चलिए शुरू करते हैं। अब सुना मेरी बात। बेसिकली इसके अंदर दो चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं नाउन को फिर से लिखूं और मैं आपसे पूछूं, आप यही कह रहे हो ना एक और दो वाली बात, अब सुनना। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक नाउन होता है जो होता है काउंटेबल। सबसे बड़ा टॉपिक है बाबू नाउन का, नाउन नंबर। नाउन नंबर का, नाउन नंबर जो है वो नाउन का सबसे बड़ा टॉपिक है, इसी में ज्यादा समय लगेगा। अगर ये समाप्त तो नाउन समाप्त। समझ में आ गया? एक था अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या होता है सर ये? काउंटेबल होता है प्रॉपर, काउंटेबल होता है कॉमन, काउंटेबल होता है कलेक्टिव, अनकाउंटेबल होता है दो, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को गौर से। ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं एक साथ। ये क्या है? गिनने वाले हैं। सुनना, मैं कह रहा हूं कि आप इसको गिन सकते हो, यह गिनने के योग्य है। कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके सामने देखो ये पेड़ रखा हुआ है, और मैं पूछूं कि क्या इसके पत्तों को गिन सकते हो, आप कहोगे हाँ सर, एक दो तीन चार, गिन लोगे। मतलब यह है कि यह जो चीज है यह गिनने के योग्य है। मैं कहूं ये जो घास देख रहे हो गिन लोगे? नहीं सर, छूट जाएगा, है ना। चाहे कुछ भी ऐसी चीज दे दूं जिसको कहूं मैं कि गिन लोगे, कहोगे नहीं सर। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं क्योंकि वो गिनने के योग्य हैं। मैंने यही कहा, ये जितने सारे नाउन हैं ये गिनने के योग्य है, ये काउंट के योग्य है, काउंटेबल है। तो जब गिनने के योग्य है तो या तो ये एक होगा या तो ये एक से ज्यादा होगा, और कोई तीसरा होगा नहीं सर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एक नाम का चीज अंग्रेजी की दुनिया में नहीं है। एक जो है इसको कहते हैं सिंगुलर, और इस एक से अधिक को कहते हैं प्लूरल। ये सिंगुलर और ये प्लूरल क्या है? तो सर ये भी तो सिंगुलर प्लूरल होगा, तो मैं कैसे कहूं कि कौन सा वाला? तो सर ये काउंटेबल वाला। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहोगे ठीक है सर। अब देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा हो गया कि इसका लिखने का जगह ही नहीं बचा। तो अब यहां जहां पर चीजें बहुत बड़ी होती है वहां पर छोटा फॉर्म इस्तेमाल कर दिया जाता है, आप सभी जानते हो। तो मैंने सिंगुलर का उठाया एस, काउंटेबल का सी, और नाउन का एन, तो बन गया एस सी एन। आप किताब में कई जगह देखोगे कि लिखा होगा एस सी एन, एस सी एन, एस सी एन। मैंने लिखा प्लूरल का पी, काउंटेबल का सी, और नाउन का एन, पी सी एन। तो जब भी मैं कहूंगा
कि SCN इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब भी मैं कहूंगा PCN इसका मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दो नाउन है आपके। अब सुनना मेरी बात को गौर से। अब ये जो है ये तो अनकाउंटेबल वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सिंगुलर हो, तो मैंने सिंगुलर का S, अनकाउंटेबल का UC और नाउन का N, तो SUCN। इसका भी प्लूरल होगा तो प्लूरल का P, यहां पर अनकाउंटेबल का UC और नाउन का N, तो PUCN। तो SUCN PUCN, SUCN PUCN, SCN PCN। समझ में आ गया? अब यही चीज आपको पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है कि SCN से PCN कैसे बनता है और SUCN से PUCN कैसे बनता है। SCN से PCN कैसे बनेगा और SUCN से PUCN कैसे बनेगा, ठीक है। पहले है, एक एक को पढ़ेंगे। पहला है SCN और दूसरा है SUCN। पहला है PCN, दूसरा है PUCN, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। SCN से PCN बनाने का, PCN बनाने के कुछ होते हैं रूल्स। क्या होते हैं? रूल्स। तो रूल्स फॉर चेंजिंग SCN इंटू PCN, कि वो सारे नियम, नियम नहीं नियमों, जिनसे हम SCN से क्या बनाते हैं? PCN बनाते हैं, ठीक है। और उसी नियमों में से सबसे बड़ा नियम एक है, जो पहला नियम और इंपॉर्टेंट नियम है कि आप 80%, सोचो पूरी दुनिया में जितने नाउन होंगे उन सारी दुनिया में, अगर 100 है तो उसमें से 80, अगर 1000 है तो उसमें से 800, अगर वो 1,00,000 है तो 80,000। हालांकि मैं कम लेके चल रहा हूं, लेकिन 80 इसलिए लिया क्योंकि 80 का मतलब होता है मोस्ट, कि 80% नाउन। कितने नाउन? तो जितने नाउन दुनिया में हैं उसमें से 80% नाउन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देंगे तो इस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। ये 80% नाउन क्या है? सिंगुलर है। और इन 80% सिंगुलर नाउन में से यदि तुम एस जोड़ेगा तो इसका प्लूरल बन जाएगा। समझ में आयला? बिल्कुल आयला सर। कि नॉर्मली है, एस लगा दो प्लूरल बना दो। देखो जैसे फैन है, पेन है, चेयर है, डॉग है, बुक है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, तो आपने इसके साथ एस लगा दिया, एस चाप दिया। जैसे आपने इसके साथ एस चाप दिया वैसे ही ये क्या बन गया? प्लूरल। सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल। कुछ नहीं, क्या चाप देने से? एस चाप देने से। कि फैन का फैंस, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, डॉग का डॉग्स, बुक का बुक्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स। कहोगे सर इतनी छोटी सी बात है और आपने ये चीज ऐसी बताया कि जो तो हम सब जानते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। मेरी यही आदत है कि मैं आपको एकदम बच्चा समझ के पढ़ाता हूं। अगर जीरो समझ के नहीं पढ़ाता ना बाबू तो ये सब नहीं पढ़ा रहा होता। मुझे ये पता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, सब कुछ बनने के लिए यहां पर आए हो, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप सब कुछ बन सको। अगर मैं पहले से ये मान लूंगा कि मेरे यहां हमेशा जो बच्चा जो पढ़ने आया है इसको सब कुछ आता है, तो फिर पढ़ने क्यों आया है? यहां पर ये चीज है, कमजोर बच्चों का हाथ में कभी नहीं छोड़ता। और कमजोर बच्चा इस बात को नहीं जानता है कि कैसे प्लूरल बनता है। अब जानता है कि सबसे पहला नियम एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, हमने लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम बच्चों वाला पढ़ा रहा हूं तो एडवांस वाला नहीं पढ़ाऊंगा। शुरुआत में बच्चों से करता हूं लेकिन बूढ़ों तक जाता हूं, बचपन से 55 का सफर तय होता है। अब दूसरी बात कि आपने कहा कि सर बॉय था, हमने एस लगा दिया और हमने इसको कर दिया बॉयज। तो बॉय का क्या हो गया? बॉयज। बॉय क्या है? सिंगुलर। बॉयज क्या है? प्लूरल। साफ सुथरा बात है? कहोगे हाँ सर। अब दूसरी बात, दूसरी बात, मान के चलो कि मैंने एक शब्द लिख दिया है बस। क्या है? बस। और इस बस के साथ मैं एस जोड़ू तो अब जाके इसको क्या हम कह देंगे? बस। ऐसा क्या हो जाएगा? बस। अब सुनना, ऐसा करने से
क्या क्या गलतियां हुई हैं इसको समझो जरा। पहली गलती कि यहां पर भी एस है और यहां पर भी एस है। एस और एस का रिपीटेशन ना चोलबो। अंग्रेजी की दुनिया में सब कुछ हो सकता है, रिपीटेशन नहीं। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक दरवेज में दो पैर नहीं रह सकते, और एक ही घर में दो दो बीबी नहीं रह सकती, मार हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज में हम रिपीटेशन नहीं होने देंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश लैंग्वेज। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी की दुनिया में, अंग्रेजी के जो अंग्रेजी लैंग्वेज है जो, इसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, आप अगर कहोगे कि आपने एक प्लूरल क्या बनाया, आपने एक प्लूरल बनाया बॉय का, बॉयज, है ना, और आपने कहा बस का, बस, आपने बनाया ना, बॉय का बॉयज, बस का बस। आप एक बात बताओ, क्या इसको लिखने में अंतर है दोनों में? हाँ बिल्कुल सर, लिखने में बिल्कुल अंतर है, इसमें भी अंतर है, इसमें, ये दोनों में अंतर है। इसको हमने बॉय कहा, इसको हमने बॉयज कहा, दोनों में लिखने में बराबर बराबर का अंतर है। ठीक, क्या इसके लिखने में अंतर है? बिल्कुल सर, इसको इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। भले ही 19-20 का अंतर है, लेकिन अंतर तो है, अंतर तो दोनों में है। लेकिन जरा बोल के देखो कि बोलने में कितना अंतर है। तो आप इसको बोलोगे बॉय और इसको बोलोगे बॉयज, इसको बोलोगे बस और इसको बोलोगे बस। तो अगर लिख के बोलोगे तब तो अंतर पता चलेगा, लेकिन बोल के बोलोगे तो अंतर पता नहीं चलेगा। मैं कहूं बॉय, तुमने कहा ये, मैंने कहा बॉयज, तुमने कहा ये, मैंने कहा बस, तो अब कौन सा, ये भी बस है, ये भी बस है। इसीलिए इसीलिए आपने बचपन में पढ़ा होगा भाषा के बारे में, कि भाषा हम किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा आपने लिखी होगी, और आपने लिखा होगा कि भाषा वह होता है जिससे हम अपनी बातों को सामने वाले तक ठीक ठीक समझा सकते हैं, बता सकते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा तो छोड़ दो। सांकेतिक भाषा का मतलब यह है कि पत्नी अपनी पति की तरफ कहती है, ओए, उंगली का इशारा, उंगली का पावर चेक कर लेती है, वो तो सांकेतिक हो गया। इसमें सांकेतिक की हमें जरूरत है नहीं, तो 2 चीज की जरूरत है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सर मौखिक भाषा में इन दोनों में अंतर है, बॉय बॉयज। मौखिक भाषा में इनमें अंतर नहीं है, इसको भी बस पढ़ा, इसको भी बस पढ़ा। तो अब जाके यहां संशोधन करना पड़ेगा कि जहां पर पहले से एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एस। यानी मेन क्या है? मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाला। तो इसीलिए कहता है कि जब हम किसी शब्द को मुंह से बोलते हैं, और उस मुंह से बोलते समय जब भी कभी भी स साउंड आया हो, स का स्वर आया हो, तो वहां पर हम एस के पहले ई लगाते हैं और इसका हम साउंड बना देते हैं ईज। क्या होता है? इसको कहते हैं ईज। ये होता है नुख्ता। इसको क्या कहते हैं? नुख्ता। इसका साउंड वाइब्रेटिंग होता है, इसको कहते हैं ईज। क्या होता है बाबू? ईज। तो इसको हमने क्या पढ़ा? बस। तो इसको हम पढ़ेंगे बसीज। अब बोलने में अंतर है। अब यहीं से नियम निकला कि वो सारे आखिरी लेटर्स, वो सारे आखिरी के लेटर्स जिनका साउंड सौ जैसा है, क्या है? सौ जैसा। तो ऐसे कौन कौन से आ जाएंगे आखिरी में? तो एस आएगा, डबल एस आएगा, एस एच आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा। इन्हीं सबका साउंड देखोगे तो इन सबका साउंड आएगा सौ। और इसी सौ साउंड आने की वजह से हम अगर एस लगाते हैं तो इसका भी साउंड होगा सौ। तो सौ और सौ रिपीट कर जाएगा, इसीलिए हम सौ के पहले ई लगाएंगे और अब जाके इसका साउंड आएगा ईज। क्या आएगा? ईज। समझ में आया? तो कितने लेटर हैं? तो एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड। जैसे आप कहते हो ना टैक्स, सौ, टोपाज, सौ। ऐसे शब्द हैं बहुत सारे, जैसे बस, ग्लास, डिश, ब्रश, बुश, ग्लास, क्लास, ग्लास, ब्रश, बुश। सबका साउंड आ रहा है सौ। तो सौ साउंड आ रहा है तो एस तो लगाएंगे, लेकिन ई के बाद।
एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे, लेकिन ई के बाद ये ऐसे टैक्स, तो एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे ई के बाद, एस तो लगाएंगे लेकिन ई के बाद। अच्छा यहां पर थोड़ा सा इसको रुक जाओ, इसको रुक जाओ, थोड़ा सा आएंगे क्योंकि आप में से कई लोगों के पेट में मरोड़े उठेंगे और कहेंगे क्या कि सर सी एच वाले को तो सर छोड़ दिए। अरे छोड़ेंगे किसी को, सबको चापेंगे। देखो कैसे, बस बसीज, क्लास क्लासेस, डिश डिशेज, ब्रश ब्रशेज, बुश बुशेज, ग्लास ग्लासेस, टैक्स टैक्सीज, बॉक्स बॉक्सीज, क्विज क्विजीज, टोपाज टोपाजीज, बेंच बेंचीज और कैच कैचेस। सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। एससीएन से क्या बनेगा, पीसीएन। अब सुनना, आओ जरा सीएच पर आते हैं। अब यहीं से आपका, आप एक चीज फील करोगे कि सर जैसे कोई शब्द है, कोई वर्ड है, तो उस वर्ड में वो जो जो भी वर्ड हो, उस वर्ड के आखिरी वाले से ही तो मतलब है, क्योंकि आखिरी में हम सौ को जोड़ रहे हैं, तो इसी से इसका मतलब लेना देना है। बिल्कुल सही कहा। अब मान के चलो कि अगर कोई शब्द है तो उसका आखिरी लेटर चेक करना है, तो वही आखिरी लेटर में था एस डबल एस एस एच एक्स जेड, यही सब था ना। मान के चलो कि आखिरी का लेटर यानी लास्ट लेटर क्या हो, तो सी एच हो। लास्ट लेटर क्या हो, सी एच। अब सी एच के दो साउंड निकलेंगे। सी एच के कितने साउंड, दो। एक तो सी एच का साउंड निकलेगा जिसको कहेंगे च, और एक जो सी एच का साउंड निकलेगा जिसको हम कहेंगे क। तो च और क दो साउंड होगा, एक होगा च और एक होगा क। सुनना, समझना, च और क। अब जहां पर जिसका साउंड च है वहां पर हम ई एस लगाते हैं, ठीक है, और जहां पर साउंड क है वहां पर हम एस लगाते हैं। आपको कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि मजबूरी है। क्या है, मजबूरी। कैसी मजबूरी पता है, कि आप चाह के भी इसके साथ स नहीं लगा सकते। डेमो दूं, लो। ब्रांच, और अगर मैं कहूं कि ब्रांच के साथ स लगा दो, अब पढ़ के जरा देखो, ब्रांचस क्या होगा, ब्रांचस बोल पाओगे। और लैंग्वेज तो वही है कि जहां पर ठीक ठीक लिखना लेकिन ठीक ठीक बोलना भी हो। तो यहां पर ब्रांच, तो ब्रांचस नहीं, लेकिन जरा ईएस लगा के देखो, क्योंकि ईएस लगने से इसका जो साउंड है वो सौ ना होके ईज हो जाता है। तो ब्रांच, ब्रांचीज। कई बार ऐसे नियम इसलिए भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और इसी कारण से हम उसके नियम में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। तो ये इसकी पूरी पूरी बात ही है, पूरी पूरी बात ये है। च है तो ई एस, क है तो एस। देख लो, जैसे यहां पर लिखा है वॉक नहीं, ये वॉच है, च। ये बैच है, च। ये बेंच है, च। ये मोनार्क है, क। ये स्टमक है, क। ये आर्क है, क। अब सीधी बात है। तो जहां पर च था वहां तुम चाह के भी एस नहीं लगा पाओगे, ईज ही लगाना पड़ेगा। और जहां पर क है वहां पर एस लगे, जैसे मोनार्क, मोनार्क, मोनार्क्स, स्टमक्स, आर्क्स, तो लग जा रहा सीधा सीधा। तो इसीलिए हमने एस लगा दिया, एस लगा दिया, एस लगा दिया। सिंपल सी बात है। देखो, ईएस क्योंकि च था, ईएस क्योंकि च था, बेंच च था, लेकिन मोनार्क क था तो एस, स्टमक क था तो एस, आर्क एस। होता क्या है ना, कई टीचर पढ़ाते हैं तो वो उसी नियम के साथ इस नियम को जोड़ देते हैं कि लास्ट में अगर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो। जबकि सी एच का एक और भी नियम है कि जब सी एच का साउंड क होगा तो हम स लगाएंगे, और जब जब च होगा तो हम इज लगाएंगे। समझ में आ गया? और हंसी आ रही है? हाँ, हंसते मुस्कुराते पढ़ो, है ना। स्टमक्स क्योंकि क है बाबू, ये क्या तुम इसको स्टमच पढ़ते थे क्या?
स्टमक होता है, स्टमक्स। समझ में क्या? अब चलो एक और नियम पर आते हैं। एक और नियम बहुत बहुत बड़े ही क्रांतिकारी नियम है, समझना इस नियम को। कि मान लो कि तुम्हारा लास्ट लेटर जो है वो वाई है, तो वाई में क्या करेंगे? कई लड़का कहता है कि सर वाई वो आई में चेंज करके ईएस लगाते हैं। लो देखो, मैंने कहा कि बॉय है और बॉय के साथ हमें प्लूरल बनाना है, तो बॉय को बी ओ लिखा, वाई को आई में चेंज करके ये बॉयज, ये बोइंग उड़ा रहा है। ये सब नहीं होता, समझना। अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे शब्द नहीं हो सकते जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं आया हो। मतलब वॉवेल आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो कई बार उसके पोजीशन को लेके बात होती है कि कहां पर आएगा, किस जगह पर आएगा। तो अगर लास्ट लेटर तुम्हारा वाई है तो अब ये दो प्रकार का होगा। एक होगा वॉवेल लेटर प्लस वाई और एक होगा कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई। वॉवेल लेटर प्लस वाई, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई। अगर ये वॉवेल होगा तो हम लगाएंगे एस, और अगर कॉन्सोनेंट हुआ उसके बाद वाई है तो इस वाई को हम आई में चेंज करके और फिर जाके ई एस लगाते हैं। मेरी बात को समझना। क्या कहा मैंने? कि वॉवेल होगा तो एस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट वाई होगा तो आई ई एस कर देंगे। अब हो सकता है ना, कि आपको ये कुछ दिन तक याद रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप इसको भूल जाओ, जबकि एग्जाम तो अप्रैल में है, तो आगे तक याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुमको एक तरीका देता हूं, उस तरीके को समझना। लेकिन उसको समझने से पहले एक बात समझ लो, कि वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक बच्चा था, बड़ा शरारती था, स्कूल में पढ़ा करता था। उसके आए दिन कंप्लेंट्स आते थे कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। एक दिन एक मैडम थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और क्लास में गई और जाकर खड़ा हो जा, तू खड़ा हो, नालायक, पढ़ता नहीं है, दिन भर तुम्हारा कंप्लेन आता था, ऑफिस से जब आओ तब तुम्हारा कंप्लेन, घर जाओ तुम्हारा कंप्लेन, दिन भर तुम्हारा कंप्लेन आता है, आज तुम्हारा भांडा फोड़ना है कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। लड़का खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, बताओ जल्दी से झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लड़का कहा, झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको याद था नहीं, उसको सच्ची में याद नहीं था। हुआ क्या कि उसके ठीक नाक के सामने एक मक्खी जो है भिनभिना रही थी। वो सोच रहा था, तब तक वो उसके सोचने में वो भिनभिना रही थी। उसने कहा, हट। बड़े, अरे वाह, कौन कहता है कि पढ़ता नहीं है, शाबाश, बैठ जाओ। आज के बाद इस लड़के का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। मैंने आज ही परीक्षा लिया है और मैंने उससे सवाल पूछा कि झोपड़ी की अंग्रेजी क्या होती है। उसने अंग्रेजी में कहा कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं हट। जबकि सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि वो जो लड़का था उसने झोपड़ी का अंग्रेजी नहीं बताया था, उसने कहा था उसकी मक्खी जो सामने है तो उसको कहा था हट। मैडम को कहा कि जवाब, शाबाश, जवाब एकदम सही दे दिया है, एकदम जवाब सही दिया है। आपको इस कहानी से एक चीज समझना है। एक बात बताओ, वॉवेल कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, बचपन से पढ़ा है कि वॉवेल कितने होते हैं? 5। आपसे पूछे कि वॉवेल प्लस वाई है तो वॉवेल कितने होते हैं? 5। आप लगा देना 5। आपने लगाया, पूछा आपसे कि बताओ लास्ट लेटर वाई है वॉवेल के बाद, तो क्या लगेगा? आपने वॉवेल 5, आपने क्या कह दिया? वॉवेल है, आपने कहा 5। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वॉवेल हो तो एस लगाते हैं। आपने एस नहीं कहा, आपने 5 कहा, और 5 कहा, उसको एस लगा और उसने कहा कबूल है। आया समझ में? क्या कहा मैंने? कि आपके सामने जब अंग्रेजी के शब्द आए और उनके, है ना, उनके अगर वाई से पहले वॉवेल है, क्या है? वॉवेल। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया क्या है? वॉवेल। वॉवेल है, वॉवेल तो 5 होता है। क्या होता है? 5। आपने सबके साथ लगा दिया 5 और अंग्रेजी कह रहा है कि शाबाश, एकदम सही, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कबूल है, कबूल है, कबूल है, सब सही है। लेकिन कहा जाए कि आपको कायदे में आपने ये एस नहीं लिखा है, आपने तो बस कहा है कि वॉवेल है तो वॉवेल 5, आपने 5 5 5 5 5 कर दिया है और इसी से ये चीज बन गया कि यहां पर क्या लग जाएगा? तो यहां पर देखो, अब यहां पर वॉवेल है तो क्या होगा? 5। आपने 5 लिखा और यहां पर एस 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 सब सही है। यहां पर क्या है? एस 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 सब सही है। एक याद हुआ, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। लेडी तो वाई को आई में चेंज करिए और ईएस को चापिए,
वाई को आई में चेंज करके ई एस चाप दीजिए, आई में चेंज करके ई एस चाप दीजिए, आई में चेंज करके ई एस चाप दीजिए, आई में चेंज करो ई एस चाप दो, और ऐसा करने से सब सही हो गया, आपका निकाह संपन्न हुआ। ये सबके साथ ऐसा ही होगा। सिंपल सिंपल है बेटा, सिंपल। हमारे साथ रहना है तो टेंशन को बाय बाय कहना है। समय का पता ही नहीं चला, आप सबको भी यही मैं सोचूंगा कि आपको भी समय का पता नहीं चला होगा, लेकिन समय गुजर चुका है, क्योंकि आपके अगले क्लास का वक्त हो चुका है। नहीं तो और पढ़ा देता और आगे की तरफ लेके चलता। चलिए, डेली क्लास चलेगा, डेली हर दिन क्लास चलेगा बेटा, हर दिन, है ना। और बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए, जीवन में खूब तरक्की करिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। जो करना है करिए, लेकिन प्रायोरिटी के साथ। प्रायोरिटी आपके जीवन की ये है कि आपको नौकरी लेनी है। नौकरी के लिए एकदम दिन और रात एक करके पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल मिलेंगे आपसे, है ना, और कल आपसे मुलाकात करेंगे, आगे की चीज़ों को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। आपसे मुलाकात करते हैं कल की क्लास में अपने ठीक समय पर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।